चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। फंक्शन है e टू द पावर 2x प्लस 3, जिसको विद रिस्पेक्ट टू x आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले तो इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम देखते हैं कि इसको कुछ लेट करें और इस फंक्शन को सिंपलीफाई कर लें। तो लेट करने के लिए हम देखते हैं कि सिंगल पावर में x है तो 2x प्लस 3 को ही लेट कर लें। तो लेट करते हैं, लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t हमने लेट कर लिया। डिफरेंशिएट जब करेंगे तो हमको मिलेगा 2dx इज इक्वल टू dt। हमको 2 को उस साइड में ले जाना है क्योंकि यहाँ पर मिलेगा नहीं आपको कोएफिशिएंट में dx के साथ। तो dx इज इक्वल टू जो हो जाएगा हाफ ऑफ dt हो जाएगा। अब ये ds को हाफ ऑफ dt से रिप्लेस कर दें और 2x प्लस 3 की जगह पर t पुट कर दें। तो देखते हैं इंटीग्रल आपका t के फॉर्म में ये मिलेगा I इज इक्वल टू e टू द पावर t और हाफ ऑफ dt। हाफ को आप बाहर ले लो, तो हाफ हमने बाहर ले लिया है और e टू द पावर t का विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रल आपको फाइंड करना है। तो ये आपका बन जाता है हाफ ऑफ e टू द पावर t का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t e टू द पावर e होगा, e टू द पावर t तो e टू द पावर t हो गया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हाफ ऑफ e टू द पावर t का जो हमने वेरिएबल लेट की थी वही पुट कर दे 2x प्लस 3 प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल I। ये आपको इंटीग्रल मिल गया है, ये आपको इंटीग्रल मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जरा उसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में जो फंक्शन है वो है x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर, जिसका विद रिस्पेक्ट टू x आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं। इंटीग्रल फॉर्म में इसको लिखेंगे तो वो इंटीग्रल फॉर्म इसकी होगी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लें, e टू द पावर x को ऊपर ले जाएं, e टू द पावर x को x स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो इंटीग्रल आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस x स्क्वायर इनटू x dx। ये अब लेट कर लें इसको, माइनस x स्क्वायर को अगर लेट कर लें तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt या x dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 dt आपको मिलेगा। तो चलिए करते हैं, लेट करते हैं, लेट माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू t इंप्लाइज है डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt implies that x dx is equal to minus 1/2 dt। ये वैल्यू हम इसमें पुट करें तो इंटीग्रल आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में बनेगा। देन इंटीग्रल आपका बन जाएगा I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ e to the power t, e to the power t और x ds को minus 1/2 से 1/2 dt से रिप्लेस कर दिया हमने। minus 1/2 को बाहर ले आए, minus 1/2 को हम बाहर लाए, इंटीग्रल आपका बना e to the power t with respect to t। तो फिर minus 1/2 अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम देखते हैं कि e to the power t का इंटीग्रेशन e to the power t ही होता है तो e to the power t ही मिलेगा आपको और प्लस c। अब t का जो वेरिएबल हमने लेट किया था वही पुट कर दें, माइनस 1/2 e to the power t जो हमने लेट किया था अब वो क्या था माइनस x स्क्वायर पुट कर दें तो माइनस x स्क्वायर हमने पुट कर दिया प्लस c। अब चाहे इसकी पावर को पॉजिटिव करना चाहे तो नीचे ही कर दें तो ये बनेगा आपका माइनस 1/2 इनटू चलो माइनस 1/2 e to the power x square plus c। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल I is equal to ये इंटीग्रल हो गया आपको। तो इंटीग्रल मिल गया आपको क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज पर। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जरा देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज हो गया है क्वेश्चन नंबर 18 e to the power m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये फंक्शन है जिसका विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है।
तो चलिए इसको सबसे पहले हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स यानी कहने को मतलब हमको tan इनवर्स को लेट करना पड़ेगा और तो ये ds के साथ dt से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर tan इनवर्स ही ना लेट करके हम पूरी पावर को ही लेट कर लें, m tan इनवर्स को ही लेट कर लें। लेट करें जरा, लेट m tan इनवर्स x इज इक्वल टू t हमने लेट कर लिया है। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कर दे implies that m tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे आएगा 1 by 1 plus x स्क्वायर और dx इज इक्वल टू dt। m को उस साइड में ले जाए क्योंकि इधर आपको मिलेगा नहीं, तो 1 by 1 plus x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 by m dt। तो ये इतना आपने कर लिया। अब ये वैल्यू जिस इंटीग्रल में आपको पुट करनी है, इंटीग्रल आपका t के फॉर्म में मिल जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम जरा पुट करते हैं, देन इंटीग्रल आपका मिलेगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t और 1 by 1 plus x स्क्वायर dx की जगह पे आपको पुट करना 1 by m dt। तो 1 by m dt 1 by m को बाहर कर ले, तो 1 by m हमने बाहर किया और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t विद रिस्पेक्ट टू t, ये फंक्शन मिला। अब e टू द पावर t का आपको इंटीग्रल मालूम ही है, वो क्या होता है वो आपको मालूम है 1 by m e टू द पावर t होगा प्लस c। अब e टू द पावर t की वैल्यू पुट कर दो, e टू द पावर t की वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन आपका बन जाएगा 1 by m e टू द पावर t जो था t की वैल्यू m tan इनवर्स x y पुट कर देते हैं m tan इनवर्स x 1 by m e टू द पावर m tan इनवर्स x और प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, ये इंटीग्रल भी हो गया आपका।